दोस्तों, अगर आप हेयर फॉल के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर करके थक चुके हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसे नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में जो कि सिर्फ हेयर फॉल के नहीं दोस्तों, बल्कि बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करेंगे दोस्तों। इंडिया में हर 10 लोगों में से 7 लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि हेयर फॉल से परेशान हैं। और ये सिर्फ स्ट्रेस या फिर हेरिडिटी के कारण नहीं होता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पुअर न्यूट्रिशंस, स्कैल्प इन्फेक्शंस और कभी कभी बस गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी हेयर फॉल का कारण बन सकता है दोस्तों। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कारण चाहे कोई सा भी हो दोस्तों, हेयर फॉल को घर के ऊपर ही कुछ आसान से रेमेडीज़ की मदद से इसको ठीक किया जा सकता है। ये तरीके मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ ये 100% नेचुरल है, साइंस बैक्ड है और प्रूवन रिजल्ट आपको देती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। पहली रेमेडी है दोस्तों कोकोनट ऑयल और करेल यूज का हेयर मास्क। दोस्तों, स्टडीज बताती है कि कोकोनट ऑयल स्कैल्प के अंदर डीपली पेनिट्रेट करता है और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है। इसमें लॉरिक एसिड होता है जो कि बालों के अंदर ये बालों की थिकनेस को बढ़ाता है और हेयर फॉल्स को कम करता है। करी लीव्स यानी कड़ी पत्ती की बात करें तो इसके अंदर बीटा कैरोटीन्स और प्रोटीन्स होते हैं जो कि बालों में केराटिन यानी कि जो प्रोटीन हमारी बालों को बनाता है उस प्रोटीन को बढ़ाता है दोस्तों और जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस रेमेडी को यूज़ करने के लिए आप 1 कप प्योर कोकोनट ऑयल ले लीजिए और इसमें 1 मुट्ठी फ्रेश करेली को डालकर लो फ्लेम पर हीट कीजिए। ध्यान रखिएगा कि फ्लेम लो होना चाहिए और आपकी करेलियोज या फिर कोकोनट ऑयल जलना नहीं चाहिए। तब तक इसको पकने दीजिए और उसके बाद इसको बंद करके इस तेल को छान कर एक कांच के शीशे में भर के रख लीजिए। इस ऑयल को हल्का गर्म करके हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों के जड़ों पे लगाना है और देखिए कि कैसे आपकी इससे जो बाल है वो ग्रोथ बढ़ता है। सिर्फ 2 से 4 हफ्तों में ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट पावरफुल रेमेडी है ऑनियन जूस यानी कि प्याज का रस। जी हाँ दोस्तों, ऑनियन जूस हेयर रीग्रोथ के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों। इसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कि बालों की जड़ों को एक्टिवेट करती है और नए बाल उगाने में मदद करती है दोस्तों। प्याज के रस पे की गई एक स्टडी में जिसमें वॉलंटियर्स के 2 ग्रुप्स बनाए गए और इनमें से एक को ऑनियन जूस और दूसरे को प्लेसिबो टैप पाउडर लगाने के लिए दिया गया। 6 हफ्ते के बाद जब देखा गया तो पाया गया कि जिन लोगों ने अनियन जूस को अपने बालों के अंदर लगाया था उनमें से 87% लोगों में हेयर रिग्रोथ देखने को मिला, यानी कि उनकी बाल नए हो गए दोस्तों। अनियन जूस को यूज़ करने के लिए आप 1 मीडियम साइज का प्याज ले लीजिए। इसे छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लीजिए और फिर इन पीसेस को पीस कर एक बारीक कपड़े में डालकर निचोड़ लीजिए। इससे आपका प्याज का फ्रेश जूस निकल आएगा। इस जूस को आप कॉटन बॉल या फिर ब्रश की मदद से अपनी बालों की जड़ों के अंदर नहाने से आधा घंटा पहले लगाइए और फिर नहाते वक्त बालों को वॉश कर लीजिए। ये ट्रीटमेंट आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं और इससे हेयर की जो रिग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है एंड आई 100% रिकमेंड कि अगर आप हेयर फॉल से परेशान है तो इस नुस्खे को एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। हेयर फॉल खास तौर से मेल पैटर्न वाल्डेस का एक मेजर कॉज डीएसटी नाम का एक हार्मोन पे होता है। ये हार्मोन हमारे बालों की जड़ों से यानी कि हमारे हेयर फॉलिकल्स से बाइंड होकर इन्हें कमज़ोर बनाता है, जिससे कि धीरे धीरे बाल पतले होने लगते हैं और फिर जड़ से निकलकर टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। और इसीलिए अगर आप हेयर फॉल से परेशान हैं तो इस डीएसटी हार्मोन्स को कंट्रोल करना भी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। डीएसटी को कंट्रोल करने के लिए आप नेचुरल डीएसटी ब्रोकर्स जैसे कि ग्रीन टी, हल्दी, ब्लूबेरी, टमाटर्स और पंपकिन सीड्स वगैरह आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप एक नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर्स सप्लीमेंट्स जैसे कि सीसा आयुर्वेदिक हेयर न्यूट्रिएंट्स भी ले सकते हैं। ये एक 100% नेचुरल प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स से बना प्रोडक्ट है जो कि बालों को कमज़ोर होकर टूटने, झड़ने और गंजेपन की समस्या को कम कर सकता है। इससे पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पाइन बार्क्स और स्टिंगिंग बीटल्स जैसी पावरफुल हर्ब्स से बनाया जाता है। साथ ही इसमें अगस्टिया और फ्लैक्स सीड्स भी हैं जो कि नेचुरल बायोटीन और ओमेगा 3 प्रोवाइड करते हैं। ये सप्लीमेंट आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हेयर लॉस को कम करने में भी आपकी हेल्प कर सकता है दोस्तों। बस आपको इसका एक कैप्सूल दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद पानी से लेना है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप सीसा आयुर्वेदिक हेयर न्यूट्रिएंट्स को 90 डेज तक ज़रूर ट्राई करें, यानी कि 3 महीने तक इसको आप ज़रूर ट्राई करना है।
ये पूरी तरह से नेचुरल और सेफ सप्लीमेंट है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप मेल पैटर्न बाल्डनेस से परेशान है, बाल लगातार पतले और कमज़ोर होते जा रहे हैं और आप गंजेपन को रोकना चाहते हैं तो सेसा आयुर्वेदिक हेयर न्यूट्रिएंट्स को आप ज़रूर ट्राई करें। तीसरी रेमेडी है दोस्तों मेथी दाना। मेथी दाने में प्रोटीन्स और निकोटिनिक एसिड होता है जो कि डायरेक्टली हमारी हेयर रीजनरेशन को बूस्ट करता है दोस्तों, यानी नए बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है दोस्तों। इसमें नेचुरल हार्मोन्स होते हैं जो कि हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करते हैं और बालों की जड़ों को पोषण देते हैं। मेथी सीड्स को आप इसका पेस्ट बनाकर अपनी बालों में अप्लाई कर सकते हैं। इसका पेस्ट बनाने के लिए आप 2 से 3 टेबल स्पून यानी कि 2 से 3 चम्मच इसको लेना है और इन्हें रात भर पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह में इसका पानी आप खाली पेट पी लीजिए पहले, और उसके बाद जो बचे हुए मेथी सीड्स हैं जो आपने भिगोए थे उन्हें आप बारीक पीस कर एक पेस्ट बना लेना है आपको। इस पेस्ट को बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से लगाना है और 40 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर गुनगुने पानी से वॉश कर लेना है। इस पेस्ट को लगाने के बाद आपको शैम्पू करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका रेगुलर यूज़ आपके कमज़ोर बालों को मजबूत करता है और हेयर फॉल्स को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ ये आपकी बालों को सॉफ्ट और शाइनी भी बनाता है। चौथी और लास्ट रेमेडी है दोस्तों एक आयुर्वेदिक नुस्खा जो कि आपकी हेयर फॉल्स को परमानेंटली बहुत ही बढ़िया तरीके से रोक सकता है। यह है भृंगराज और आंवला दोस्तों। भृंगराज को आयुर्वेद में किंग ऑफ हेयर कहा जाता है और जब यह आंवले के साथ मिलता है तो इसका इफेक्ट डबल हो जाता है दोस्तों। हेयर ग्रोथ पर प्रमोट करने के लिए और आपकी डोमिनेंट फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने के लिए, यानी ऐसे हेयर फॉलिकल्स जो कि अब काम नहीं कर रहे हैं, मरने लगे हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए ये नुस्खा बहुत ही असरदार है दोस्तों। इस ऑयल को बनाने के लिए आप 1 कप कोकोनट ऑयल लीजिए और उसमें 2 चम्मच भृंगराज पाउडर और 2 चम्मच आंवला पाउडर मिलाइए, और अब इस मिक्सचर को आप लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए गर्म कीजिए और फिर इसे छानकर एक क्लीन ग्लास के कंटेनर में आप स्टोर कर लीजिए। जब इस ऑयल को आप लगाना हो आपको तो बस थोड़ा सा लीजिए, इसे गर्म कीजिए और बालों की जड़ों में लगाकर 5 से 10 मिनट तक हल्की हाथ से मसाज कीजिए। इस ऑयल को अगर आप रात में लगाते हैं तो ये बेस्ट होता है। रात भर इसको लगाइए, लगा रहने दीजिए और इसके बाद सुबह में एक माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लीजिए। इस ऑयल को हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना बेस्ट होता है दोस्तों। रेगुलर यूज से ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, बालों को असल में सफ़ेद होने से रोकेगा और बालों को मजबूत भी बनाएगा दोस्तों ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड आयुर्वेदिक रेमेडी है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो है, थोड़ा सा इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसके इफेक्ट्स बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की ऐसे रेमेडीज जो कि हेयर फॉल्स को कम कर सकता है। ये सभी रेमेडीज नेचुरल, सिंपल और इफेक्टिव है और आप इनमें से अपनी पसंद के हिसाब से या अवेलेबल के हिसाब से कोई सी भी एक रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मन में कोई सवाल है, शंका है, कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके स्वस्थ हमेशा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू।